भगवान कहते पहले उसे समाज जिसके साथ रहती है। ये सोलहनी साची बोलते, ब्रजवासी कभी झूठ नहीं बोलता, याद रखिए। हम जो भी बात मन से कहते हैं स्पष्ट बोल देते हैं। तो पहले तो अपने सास ससुर में परमात्मा को देखो, अपने पति में परमात्मा को देखो, अपने पुत्र और पुत्रियों में परमात्मा को देखो। अगर इन तीनों में तुम्हें परमात्मा दिखाई देने लगे तो तुझे मंदिर जाने की जरूरत नहीं, भगवान एक दिन खुद तेरी गोद में आकर के जन्म ले लेंगे। ये वेद का सिद्धांत है। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, तेरी गोद में कन्हैया आ जाएंगे। एक बार सास ससुर में परमात्मा को तो देख, एक बार कभी जीवन में अर्पण समर्पण तो करके देख। भगवान खुद आए, माता अनसुईया से बोले, माँ अलाख निरंजन। अनसुईया जी बाहर निकल के आए, तीनों का रूप देखा। देवो कहां से आए हो? बाबा भूत भवन भोलेनाथ बोले, मैया हम विश्वनाथ की नगरी काशी से आए हैं, स्वागत है आपका। क्योंकि गृहस्थ का धर्म है, साईं इतना दीजियो और जाम कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखो। मैया बोली, नाथ मैं प्रसाद लेकर के आती हूँ, आप बैठी प्रसाद पाइए। मैं अंदर कुटिया में आपको नहीं ले जा सकती क्योंकि इस समय मेरे पति परमेश्वर घर में नहीं है। भगवान भोलेनाथ बोले, प्रभु हम तो परीक्षा लेने आए थे और यहाँ तो लगता उल्टा हो जाए। माता बड़ी समझदार है, संयम नियम और सिद्धांत के साथ कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। माता का रूप सात्विकता से भरा है, माता का श्रृंगार सात्विकता से भरा है, माता का स्वभाव प्रेम से भरा हुआ है। बड़े विश्वास से मैया ने कहा, स्वागत है देव। बिठाया। भगवान बोले, नहीं माँ, अगर भोजन करेंगे तो कुटिया के अंदर ही करेंगे। आपके मन में कोई कपट है क्या माँ? हमें अंदर बिठाइए। माता अनसुईया सोचने लगी, बड़े जिद्दी बाबा है, मैं देखो तो ये कौन आए हैं। माँ सुनिए, हम निरक्षर सन्यासी हैं, अगर आप चाहो तो अपने स्तनों से दूध भी पिला सकती हो। माँ ने सोचा बड़ी विलक्षण बातें कर रहे हैं। जैसे ही ध्यान लगा के देखा और मन में संकल्प बोली, हे परमात्मा, अगर मैंने अपने पति के अलावा पर पुरुष का सपने में भी चिंतन न किया तो मुझे पता चल जाए तीनों देवता को। और जैसे ही नेत्र बंद किए, एक माथे चंदा, एक चतुरानंद, एक है चक्र संभाले, तीनों देवता निखड़े हैं अनसुईया के द्वारे। माँ बोली, आइए जगत के पालने वाले, स्वागतम। अंदर बिठाया। माँ ने कहा, आपने कहा है ना कि स्तन पान करेंगे, दुग्ध पान करेंगे, चलिए आपकी वो इच्छा भी पूरी करती हूँ। माँ ने जल दिया, तीनों के ऊपर छोड़ दिया और तीनों 6-6 महीने के हो। बोलिए अत्रदेव भगवान की। 6-6 महीने के लाला बना दिए और पलने डाल दिए। और जब पलने डाल दिए तो क्या हुआ? माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनसुईया ने डाल दिए पालना, तीनों देव झूल रहे बन करके लालना।
शक्ति के सत्य से हमने बगीचा फूलते देखा, और जगत को जो झुलाते हैं उन्हें खुद झूलते देखा। ये चमत्कार देखिए। अब ये तीनों देवियां वहां भगवान को भेजा था परीक्षा के लिए, तो तीनों इकट्ठी हुई। 1 महीना हो गया स्वामी जी ने। लक्ष्मी जी बोली बहन हमारे स्वामी जी का पता नहीं है। सरस्वती जी बोली जो तेरा हाल है वो मेरा भी है, क्या करें बहन? बोले नारद को सब पता रहता है, नारद को बुलाओ। नारद जी को बुलाया गया, और जैसे ही नारद जी आए, नारद ने कहा राधे राधे माँ। तीनों देवियां बोली बेटा इधर आओगे क्या? नारद जी बोले अब आजकल आपके पास खड़े होने का समय नहीं है बेटा, तू तो हमारा लाला है ना, माँ को कोई संकट होगा तो बेटा ही सुनेगा। मैया संकट में होती हो तो पास बुलाती हो, और साची कहता हूं तो घर से भगाती हो। मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। लक्ष्मी जी बोली लाला एक बार तो सुन ले, इधर सुन, क्या बात है बताओ। लक्ष्मी जी बोली तुम्हें पता है श्री नारायण 1 महीने से जाने कहाँ गए? अरे राम राम राम, इतनी बड़ी सती हो गए हो या को पति? लक्ष्मी कहाँ गई तेरी सुंदर मती? और जब खो गए हो पति तो अब क्या होगी तुम्हारी गति? लक्ष्मी जी बोली कैसी बात कर, अरे एक बार साझी तो बताओ तो मेरे पति कहाँ गए? नारद जी ने आंसू पहुंचे, मुझे तो रोना आता तुम्हारे पतियों को देख के। क्यों क्या हुआ? सती जी बोली सही से सलामत तो है। हाँ सलामत तो है, लेकिन बिल्ली के बच्चों की तरह दिन भर कूकू करते। क्या हो गया है? अरे हुआ नहीं माँ, परीक्षा देने गए थे और वो माता अनसुईया ने ऐसा जादू कर दिया कि 6-6 महीने का बालक बना दिया। लक्ष्मी जी बोली मैं तो मर गई, मेरे पति देव मिश्री नारायण बैकुंठ नहीं आएंगे। भगवान बोले, नारद जी बोले आएंगे, लेकिन अब दूसरी धर्म पत्नी को लेके आएंगे। बोले क्यों? बोले क्योंकि मैया आपकी उम्र 60 वर्ष और नारायण की उम्र 6 माह। जब बड़े होंगे तो अनसुईया किसी दूसरी बहू को ढूंढ के विवाह करेगी, जब तक आप डुकड़िया हो जाओगे। नारद मिलने का और कोई उपाय? एक उपाय है, मेरी तरह बीड़ा उठाओ राधे राधे गाओ, कहीं मंदिर में मिल जाएंगे। लक्ष्मी जी बोली और कोई उपाय? बोले दूसरा उपाय ये है कि जाना चरणों में गिर जाना, कह देना माँ आप हमारी सासू अम्मा है, हमारे पति हमें दे दीजिए। तीनों देवियों का अपमान घट गया। मृत्युलोक में मंदाकिनी नदी के किनारे आई, माता अनसुईया जी को आवाज लगाई। माता अनसुईया बाहर आई, क्या नाम है आपका? बोली मेरा नाम लक्ष्मी है। आपका? सरस्वती है। अच्छा तो आप सती होंगी। तीनों को माता जैसी प्रणाम करने के लिए दौड़ी, तीनों देवियों ने पकड़ लिया, नहीं माँ हमें माफ कर दो, हम आपके पतिव्रत धर्म के सामने हार गई माँ, हम तीनों देवियां आपको नमन करते हैं, हमें अपना लो माँ, हमें अपनी बहू बना लो। माता अनसुईया ने कहा बेटा अभी मेरे बच्चे तो बहुत छोटे छोटे हैं। लक्ष्मी जी बोली माँ सेवा करते करते हम अपने आप उनको बड़ा कर देंगे। तीनों देवियों को सेवा दी गई। लक्ष्मी तुम आश्रम की झाड़ू लगाया करो, जहां पति सास ससुर का सम्मान होता है वहां लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, ये चमत्कार। सरस्वती बोली हम क्या करें? बोले हमारे बच्चों को ट्यूशन दे दिया करो, पढ़ाती रहा करो। सती जी बोली हम क्या करें? बोले आप मंदाकिनी नदी से गुनगुना जल लाओगी, हमारे बेटों को नहीं लाओगी। सेवा करते 1 महीना हो गया, और सेवा करते करते जब 1 महीना हो गया, एक दिन माता अनसुईया के चरण दबा रही थी, रोती जा रही थी, आंखों से गरम गरम आंसू माता के चरणों में गिरे। मैया समझ गई कि सारे घमंड की गर्मी निकल गई। देवियों ने कहा माँ हमसे रहा नहीं जाता, पति का वियोग सहा नहीं जाता, अब हमारे पति दे दो माँ। अनसुईया ने कहा जाओ स्नान करके मंदाकिनी नदी से आना, तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। और जैसे ही तीनों देवी आई, माँ ने कहा जो जिनके हो तुम जानो और अपने अपने पहचानो। लक्ष्मी जी बोली हमारे तो नीले नीले थे। सती जी बोली हमारे तो थोड़ा थोड़ा गोरे थे, लेकिन सब सेम लग रहे हैं। अब माता अनसुईया की चरण पकड़ी, माँ माफ कर दीजिए और परीक्षा मत लीजिए। मैया ने जल छोड़ा, और जैसे ही जल छोड़ा तीनों देवता अपने वास्तविक रूप में खड़े हो गए। बोलिए त्रिदेव भगवान के।
माता लक्ष्मी, माता उमा सरस्वती ने भगवान को साथ लिया और जाने लगे। जब जाने लगी तो माता की आंखों से आंसू बहने लगे। नाथ, आप हमें छोड़ के जा रहे हो, मैंने दूध पिलाया, मेरे पलने सूने करके जा रहे हो। उसी समय तीनों देवताओं ने कहा, मां सोमो अभम ब्रह्माणाम दत्तो विष्णु सोम योगिनः दुर्वासा शंकरस्य अंशो निबोधिंघिरसहाय प्रजा। भगवान विष्णु ने कहा, मां तुम्हारे पलने सूने नहीं होंगे, मेरे अंश से चंद्रमा तुम्हारी गोद में रहेगा। भोलेनाथ बोले, हमारे अंश से मां दुर्वासा भेंट करते हैं और ब्रह्मा जी के अंश से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। त्रिदेव तीन पलनों में सौंपे गए और तीनों देवता बड़े विलक्षण भाव से माता अनसुईया के यहाँ से वापस आए। बड़े वृंदावन बिहारी लाल के। मेरे परमात्मा भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये परमात्मा का स्वभाव है। संत कहते हैं कि भक्तों के लिए तुमने क्या क्या किया, भक्तों के लिए तुमने क्या क्या किया, राधा के पिया, राधा के पिया, भक्तों के लिए तुमने क्या क्या किया, राधा के पिया, राधा के पिया, भक्तों के लिए तुमने क्या क्या किया, राधा के पिया, राधा के पिया, भक्तों के जैसे आलस आ रहा हो। आलस आ रहा है किसी को? थोड़ा सा हाथ उठा के झूमे क्या? भक्तों के लिए तुमने क्या क्या किया, भक्तों के लिए तुमने क्या क्या किया, राधा के पिया, राधा के पिया, भक्तों के लिए तुमने क्या क्या किया, राधा के पिया, राधा के पिया। वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। जयकार और धीमे लगाइए। बोले राधा रानी सरकार की।